द काउंट्स यंगेस्ट सन इज अ प्लेयर के चैप्टर नंबर 25 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि हमें जिस वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया था जिसका नाम था ग्रे, वो अपना लेक्चर दे रहा होता है। वो बोलता है कि सभी को मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स, मैं हूँ ग्रे, इस एकेडमी का टेम्पररी वाइस प्रेसिडेंट। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस प्रेस्टिजियस और वनरेबल रुबेन किंगडम एकेडमी में। रोल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि एर्थ सर्कल अर्च विजार्ड वाला ये ग्रे, इसकी इल्यूजन और विजन मैजिक और अनपैरेलल्ड टेक्निक्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, और साथ ही साथ ये बंदा अपनी एल्केमी के लिए भी जाना जाता है। आखिर ऐसा क्या रीजन हो गया कि इसको यहाँ आना पड़ा? हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है ग्रे, इसको जाना जाता है इधर उधर घूमने के लिए, और इवन इसे नोमैडिक सेज के नाम से भी जाना जाता है। इवन जो ग्रे का टावर है उसे खुद अपने मास्टर की लोकेशन पूछनी पड़ती है इंफॉर्मेशन गिल्ड वालों से। रोल अपने मन में बोलता है कि आखिर ये बंदा एकेडमी का वाइस प्रेसिडेंट कैसे हुआ। रोल अपने मन में ऐसा भी बोलता है कि मैंने जैसा सोचा था ये बंदा उससे एकदम अलग निकला। मुझे तो लग रहा था कि ये अपने आप को तब शो करेगा जब इसकी अलायंस बन जाएगी, मतलब इस बंदे का होगा आगे कुछ सिग्निफिकेंस, आपको आगे पता चलेगा वो। अब उसके बाद वो बोलता है कि जो एकेडमी होगी उसमें इंक्लूड होगा विजन मैजिक ट्रेनिंग करिकुलम के अंदर। वो बोलता है कि हम अपना जो प्लेसमेंट एग्जाम होता है उसमें भी इसे शो करेंगे, और फिर वो सभी को थैंक यू बोलता है। और फिर उसके बाद जो एकेडमी का प्रेसिडेंट होता है जिसका नाम होता है स्पेंस डी टेम्पलन, वो बोलता है कि जैसा कि वाइस प्रेसिडेंट ग्रे ने आप सभी को बताया कि इस साल का जो करिकुलम है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। वो बोलता है कि प्लेसमेंट एग्जाम के सारे मटेरियल चेंज कर दिए गए इसके हिसाब से, तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे अटेंशन देनी पड़ेगी सारे के सारे शेयर्ड मटेरियल के ऊपर। रोल अपने मन में बोल रहा होता है कि ये प्रोबेबली अभी भी उसी के आसपास होगा, तो मेरा प्लान जैसा मैंने किया था सोचा था एकदम वैसा ही जाना चाहिए। फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट बोलता है कि यहाँ पे जो भी बच्चा सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग होगा प्लेसमेंट एग्जाम में उसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल रिवॉर्ड की व्यवस्था की गई है, तो सभी को मेरी तरफ से गुड लक। रोल बोलता है कि क्या स्पेशल रिवॉर्ड, लेकिन मुझे तो लगा था कि ये जो टेस्ट है ये सिर्फ इसलिए होगा ताकि क्लासेस को डिवाइड कर सके, मैंने कभी भी ऐसे रिवॉर्ड के बारे में नहीं सुना। अब उसके बाद उसको एक क्वेस्ट मिल जाता है, और क्वेस्ट का नाम होता है प्लेसमेंट एग्जाम, जिसमें ऑब्जेक्टिव होता है उसका कि उसको एस क्लास में जाना है प्लेसमेंट एग्जाम के थ्रू। रोल बोलता है कि ये क्वेस्ट इतना भी ज्यादा टफ नहीं है। हमें पता चलता है कि जो एकेडमी का स्पोर्ट डिपार्टमेंट होता है उसमें टोटल 5 क्लासेस होती है, एस क्लास, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। 600 स्टूडेंट्स में जो टॉप 60 स्टूडेंट्स होते हैं उनको जाने का मौका मिलता है एस क्लास में। और रोल बोलता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या मुझे यहाँ जाना चाहिए। वो अपने मन में बोलता है कि इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे टॉप में आने का कोई रिवॉर्ड होता है, तो इसकी मेरे ख्याल से कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी पीछे से जेक उससे बोलता है कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे एक स्पेशल रिवॉर्ड होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये उतना भी ज्यादा स्पेशल नहीं है। और उसके हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं, क्योंकि आपको याद होगा रोल ने इससे कहा था कि तुम थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल के आओ। जेक बताता है कि जो टॉप स्टूडेंट के पर्क्स होते हैं वो होते हैं, पहला तो उन्हें अलाउ किया जाएगा एकेडमी के हर एक फ्लोर पे जाने का, और साथ ही साथ हर लाइब्रेरी में जाने का। साथ ही साथ उन्हें पर्सनल ट्रेनिंग सेंटर दिया जाएगा जिसमें उन्हें विजन मैजिक ट्रेनिंग की फैसिलिटीज दी जाएगी, और पर्सनल आइटम मिलेंगे एकेडमी वर्कशॉप से। बाय द वे गाइस, ये पर्क्स देख के याद आया कि जो हमारे चैनल के मेंबरशिप पर्क्स हैं वो भी अलाउ कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो अगर आप अपने भाई को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप चैनल की मेंबरशिप या फिर सुपर थैंक्स के जरिए मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो एपिसोड में आगे दिखाया जाता है कि जो रोल होता है वो अपने मन ही मन में बोलता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा इंसेन है, मुझे टॉप में आना पड़ेगा। आखिर इतनी ज्यादा फैसिलिटीज कोई कैसे मिस कर सकता है? ट्रेनिंग सेंटर, लाइब्रेरी, ये सच में बहुत ज्यादा है, मैं इनको गिव अप नहीं कर सकता हूँ, मुझे अब कैसे ना कैसे टॉप में आना ही पड़ेगा। रोल बोलता है कि जो एकेडमी का लेक्चर होता है वो हमारी स्किल मास्टरी को तो बढ़ाता ही है, लेकिन मुझे यहाँ पे और रिवॉर्ड्स के लिए और ज्यादा EXP चाहिए होगी। रोल बोलता है कि मेरा यहाँ आने का रीजन ये था कि मुझे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलना है होमलैंड के आउटसाइड, और टू बी ऑनेस्ट मैंने जो यहाँ पे डंजन्स को एक्सप्लोर किया और साथ ही साथ मॉन्स्टर्स को हंट किया वो सच में एकदम वर्थ था इन फालतू के लेक्चर्स को सुनने से बढ़िया। लेकिन अगर यहाँ पे कोई विजन मैजिक इंस्टॉल है ट्रेनिंग सेंटर में तो चीजें थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। एवरी समन मॉन्स्टर फेक होता है, लेकिन मैं तब भी उनसे कुछ ना कुछ EXP तो ले ही सकता हूँ। वो बोलता है कि जो ओनली प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है कि
जो कॉस्ट होती है मैजिक को मेंटेन करने की, वो बोलता है इवन अगर ये फ्री भी होगा तो मेरे को इस बारे में ज्यादा कोई चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ अगर मैं टॉप पे आ गया तो मुझे यहाँ पे सारी की सारी लाइब्रेरीज का भी एक्सेस मिल जाएगा। वो बोलता है कि मैं वहां से कोई भी हिडन क्वेस्ट और स्किल बुक्स ले सकता हूँ जिनमें मेरे को राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो ऐसे भी बोलता है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए जो फ्लोर्स का डिवाइडमेंट होता है वो होता है ईयर्स के हिसाब से, मतलब जितने ईयर में हो तुम सिर्फ उसी फ्लोर में जा सकते हो। लेकिन रॉल बोलता है कि अगर मैं टॉप पे आ गया तो मैं उन सारे फ्लोर्स में जा सकता हूँ। रॉल बोलता है कि पहले मैंने सोचा था कि मुझे इन सब चीजों को एक्सेस करने के लिए लगभग यहाँ पे 3 साल बिताने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं टॉप पे आ गया तो मैं बहुत कम टाइम में ये सब कुछ कर लूंगा, मेरा टाइम बचेगा। लेकिन इसके लिए मुझे टॉप पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर उसके बाद उस जगह पे अनाउंसमेंट होती है कि जो टेस्ट है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो जितने भी फ्रेशमैन हैं वो सारे के सारे प्लाजा में गैदर हो जाएं। रॉल बोलता है वाओ ये बहुत ज्यादा इजी है। एंड बस यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 25 खत्म हो जाता है। अब देखो गाइस, पहले मैंने सोचा था कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा है तो इसके साथ चैप्टर नंबर 26 को भी मर्ज कर दूं, लेकिन फिर जो मेरी दूसरी सीरीज थी 1 घंटे वाली वो भी लगभग बनी गई थी, तो मैंने कहा आज अगर उस वीडियो को डाल दे तो ये वीडियो छोटी भी चलेगी। तो इसलिए आप में से कोई भी ये शिकायत मत करना कि वीडियो छोटी है, क्योंकि इससे पहले एक और वीडियो आ चुकी है चैनल पे, उसको देख लेना। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख लो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लॉन्ग वीडियो है, उसका नेक्स्ट पार्ट भी लॉन्ग में ही आएगा। तो बस मैं मिलेगा तुम लोगों से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।